हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू एग्जाम एड योर फैमिली इन डेली वोकैब सीरीज। तो चलिए हम फिर से सिनोनिम से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है मेरिटोरियस। ठीक है, मेरिटोरियस। मेरिटोरियस एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सराहनीय। ठीक है, मेरिटोरियस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है सराहनीय। ठीक है, बात करें इसकी सिनोनिम्स की तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा प्रेजवर्दी। ठीक है, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी। ठीक है, प्रेज वर्दी मतलब भी होता है सराहनीय। नेक्स्ट हो जाएगा कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब भी होता है सराहनीय। ठीक है, एंड नेक्स्ट हो जाएगा एप्रिसिएबल। एप्रिसिएबल मतलब भी होता है सराहनीय। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा मेरिटोरियस, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है सराहनीय। ठीक है, बात करें सिनोनिम्स की तो प्रेजोर्दी, कमेंडेबल एंड एप्रिसिएबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है रिक्रिमिनेशन। ठीक है, रिक्रिमिनेशन एक नाउन वर्ड है। ठीक है, रिक्रिमिनेशन एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, रिक्रिमिनेशन एक नाउन है। ठीक है, तो जो एक दूसरे पर आरोप हम लगाते हैं उस आरोप को हम बोलते हैं रिक्रिमिनेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी अर्थ आरोप लगाना नहीं होगा, इसका हिंदी अर्थ होगा आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, तो रिक्रिमिनेशन एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है आरोप या प्रत्यारोप। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ब्लेम। ब्लेम मतलब भी होता है आरोप या प्रत्यारोप। एलिगेशन, एलिगेशन मतलब भी होता है आरोप प्रत्यारोप। एंड एक्यूजेशन, तो एक्यूजेशन मतलब भी होता है आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, तो रिक्रिमिनेशन एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, बात करें सिनोनिम्स की तो ब्लेम, ब्लेम मतलब आरोप प्रत्यारोप। एलिगेशन एंड एक्यूजेशन मतलब भी आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्स्ट्रूस। ठीक है, अब्स्ट्रूस एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब्स्ट्रूस का हिंदी अर्थ होता है दुर्बोध। दुर्बोध यानी जिसे समझना कठिन हो। ठीक है, जो जो वर्ड या सेंटेंस या जो कुछ भी जिसे समझने में दिक्कत आती हो, जो जिसे समझना आसान न हो, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रूस। ठीक है, तो एब्स्ट्रूस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है दुर्बोध। ठीक है, बात करें सिनोनिम्स की तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब भी होता है दुर्बोध। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब भी होता है कठिन। एंड मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब भी होता है दुर्बोध। वैसे तो मिस्टीरियस मतलब रहस्य होता है, लेकिन यहाँ पे इस साइनोनिम्स में इसे दुर्बोध यानी जिसे समझने में कठिन हो के सेंस में हम इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें फिर से तो एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है दुर्बोध, जिसे समझना कठिन हो। ठीक है, बात करें सिनोनिम्स की तो ऑब्सक्योर, कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टीरियस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनाक्रोनिज्म। ठीक है, एनाक्रोनिज्म एक नाउन वर्ड है। एनाक्रोनिज्म एक नाउन वर्ड है। एनाक्रोनिज्म का हिंदी अर्थ होता है उदाहरण। ठीक है, एनाक्रोनिज्म एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है उदाहरण। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा पैराडिगम। ठीक है, पैराडिगम मतलब भी होता है उदाहरण। मॉडल, मॉडल मतलब भी होता है उदाहरण। केस मतलब भी होता है उदाहरण। एंड एग्जाम्पल मतलब भी होता है उदाहरण। ठीक है, तो एनाक्रोनिज्म एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है उदाहरण। बात करें सिनोनिम्स की तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पैराडिगम, मॉडल, केस एंड एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफोरिज्म। ठीक है, एफोरिज्म, एफोरिज्म एक नाउन वर्ड है। एफोरिज्म का हिंदी अर्थ होता है सूक्ति या कहावत। ठीक है, सूक्ति या कहावत। ठीक है, तो एफोरिज्म एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है सूक्ति या कहावत। बात करें इसकी सिनोनिम्स की तो हो जाएगा मैक्सिम। ठीक है,
मैक्सिम मतलब भी होता है सूक्ति या कहावत। डिक्टम, डिक्टम मतलब भी होता है सूक्ति या कहावत। क्लीच, क्लीच मतलब भी होता है सूक्ति या कहावत। एंड सेइंग, सेइंग मतलब भी होता है कहावत। ठीक है, तो एफोरिज्म एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है सूक्ति या कहावत। बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा मैक्सिम, जिसका मतलब होता है सूक्ति या कहावत। डिक्टम, क्लीच एंड सेइंग। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेटिक। ठीक है, तो असेटिक एक नाउन वर्ड है। असेटिक एक नाउन वर्ड है। असेटिक का हिंदी अर्थ होता है तपस्वी या योगी। असेटिक का हिंदी अर्थ होता है तपस्वी या योगी। बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो फर्स्ट हो जाएगा प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी। ठीक है, मॉन्क, पास्टर एंड हर्मिट। ठीक है, तो असेटिक एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है तपस्वी या योगी। बात करें सिनोनिम्स की, तो प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब भी होता है तपस्वी या योगी या पुजारी। मॉन्क मतलब भी होता है साधु। पास्टर एंड हर्मिट। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमंसुरेट। ठीक है, कमंसुरेट एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, कमंसुरेट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुरूप या अनुपात, मतलब किसी दूसरे वस्तु के अनुरूप में या उसके अनुपात में, उसके रेशियो में। ठीक है, तो बात करें इसकी सिनोनिम्स की, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब भी होता है अनुरूप या अनुपात। एंड प्रोपोर्शनेट मतलब भी होता है अनुपात। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड, तो कमंसुरेट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुरूप या अनुपात। ठीक है, कमंसुरेट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुरूप या अनुपात। बात करें सिनोनिम्स की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंड प्रोपोर्शनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफॉन्क्ट। ठीक है, डिफॉन्क्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है। डिफॉन्क्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है मृत या समाप्त। ठीक है, डिफॉन्क्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है। डिफॉन्क्ट का हिंदी अर्थ होता है मृत या समाप्त, मतलब जो मर गया हो, जो खत्म हो गया हो। ठीक है, जो समाप्त हो गया हो। ठीक है, तो बात करें इसकी सिनोनिम्स की, तो इसकी सिनोनिम्स हो जाएगा सबसे फर्स्ट इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड मतलब भी होता है खत्म हो जाना। डेड, डेड मतलब भी होता है मरा हुआ। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब भी होता है मृत या समाप्त। ऑब्सोलेट बेसिकली इसका हम प्रयोग शब्दों के रूप में करते हैं, वैसे शब्द जो अब प्रचलन में न हो उनके लिए हम ऑब्सोलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब भी होता है जो समाप्त हो गया हो, जो डेट से आउट हो गया हो, आउटडेटेड हो। ठीक है, तो डिफंक्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है मृत या समाप्त। ठीक है, डिफंक्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है मृत या समाप्त। इसकी सिनोनिम्स की बात करें, तो इनवैलिड, डेड, ऑब्सोलेट एंड आउटडेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूडगन। ठीक है, ड्यूडगन एक नाउन वर्ड है। ड्यूडगन का हिंदी अर्थ होता है नाराजगी या क्रोध। ठीक है, ड्यूडगन एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है नाराजगी या क्रोध। ठीक है, तो क्रोध या नाराजगी को ही हम ड्यूडगन कहते हैं। बात करें इसकी सिनोनिम्स की, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा एंगर। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्रोध। इन्फ्यूरेशन, इन्फ्यूरेशन मतलब भी होता है नाराजगी या क्रोध। एंड एनोयंस, एनोयंस मतलब भी होता है नाराजगी या क्रोध। ठीक है, तो ड्यूडगन, ड्यूडगन एक नाउन वर्ड है। ठीक है, ड्यूडगन का अर्थ होता है नाराजगी या क्रोध। इसे आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे अजय देवगन, ड्यूडगन, तो अजय देवगन ज़्यादातर क्रोध वाली फिल्में बनाते हैं, तो इस ट्रिक से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूडगन, अजय देवगन। ड्यूडगन एक नाउन वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है नाराजगी या क्रोध। ठीक है, बात करें सिनोनिम्स की, तो एंगर, इन्फ्यूरेशन एंड एनोयंस। ठीक है,
तीनों का अर्थ क्या होता है? नाराजगी या क्रोध। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेमेरल। ठीक है, इफेमेरल एक एडजेक्टिव वर्ड है। इफेमेरल का हिंदी अर्थ होता है अल्पकालिक, मतलब जो क्षणिक हो, जो क्षण भर के लिए ही हो। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा मोमेंटरी। ठीक है, मोमेंटरी मतलब भी होता है अल्पकालिक। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब भी होता है अल्पकालिक। एंड ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब भी होता है अल्पकालिक। तो इसमें ट्रांजिएंट एंड फ्लीटिंग जो है हमें पार्ट 1 या पार्ट 2 में शायद मिला है हम लोगों को पढ़ने के लिए, तो ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो इफेमेरल, इफेमेरल एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है अल्पकालिक। ठीक है, इफेमेरल एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है अल्पकालिक। बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो फर्स्ट सिनोनिम्स हो जाएगा मोमेंटरी। ठीक है, मोमेंटरी मतलब होता है अल्पकालिक, फ्लीटिंग मतलब भी होता है अल्पकालिक, एंड ट्रांजिएंट मतलब भी होता है अल्पकालिक। ठीक है, तो यहीं पर हमारा सिनोनिम्स समाप्त होता है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट है हमारा वन हु वॉक्स ऑन रोप। ठीक है, वन हु वॉक्स ऑन रोप यानी जो रस्सी पर चलता हो। ठीक है, जो रस्सी पर चलता हो उसे हम बोलते हैं एक्रोबट। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि जो नाटक नहीं, जो क्या बोलते हैं, जो सर्कस में जो बच्चे होते हैं या भालू जो, या जो कोई महिला या पुरुष जो रस्सी पर चलते हैं उसे हम बोलते हैं एक्रोबट। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए पर्सन हु इज इनएक्टिव। ठीक है, ए पर्सन हु इज इनएक्टिव, वैसा व्यक्ति जो इनएक्टिव हो, जो सुस्त हो, जो एक्टिव मोड में न हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टॉर्पिड। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्पिड। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है वन हु एनालाइसिस हैंड राइटिंग। ठीक है, वो व्यक्ति जो हैंड राइटिंग को एनालाइज करे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट। वैसा व्यक्ति जो हैंड राइटिंग को एनालाइज करता हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर। ठीक है, गार्लैंड मतलब होता है हार या माला। ठीक है, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा रेत। ठीक है, रेत जिसका मतलब होता है फूलों की हार। ठीक है, तो वन हु वॉक्स ऑन रोप उसका हो जाएगा एक्रोबट। ए पर्सन हु इज इनएक्टिव टॉर्पिड। वन हु एनालाइसिस हैंड राइटिंग ग्राफोलॉजिस्ट। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर उसे हम बोलते हैं रेत। यहाँ तक सब क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है वन हु अटैक्स। ठीक है, वो व्यक्ति या वो समुदाय जो किसी दूसरे समुदाय पर आक्रमण करते हो। अटैक्स मतलब होता है आक्रमण, उसे हम बोलते हैं असॉल्टर। ठीक है, आक्रमणकारी, उसे हम क्या बोलते हैं? असॉल्टर या असाइलेंट। ठीक है, वन हु अटैक्स असॉल्टर एंड असाइलेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल फ्रॉम ए प्लेस। ठीक है, डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल फ्रॉम ए प्लेस उसे हम बोलते हैं एक्सोडस। ठीक है, किसी स्थान से अचानक बहुत सारे लोगों को वहां से चले जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोडस। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं 110। 110 मतलब किसी स्थान से 110 जो लोग हैं, पर्सन है, वहां से चले गए। इस ट्रिक से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल फ्रॉम ए प्लेस उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोडस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिव द राइट टू वोट, मतलब किसी को मत देने का अधिकार देना। ठीक है, किसी को मत देने का अधिकार देना उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्रेंचाइज। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्रेंचाइज। ठीक है, मतलब किसी देश या किसी राज्य में किसी व्यक्ति को उसके मत देने का अधिकार को देने के सेंस में हम इनफ्रेंचाइज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
ऑफरिंग मेड टू गॉड, ठीक है, मतलब ऑफरिंग मेड टू गॉड मतलब जो भगवान को जो चढ़ावा या जो बलि चढ़ाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्लेशन, ठीक है। ऑफरिंग मेड टू गॉड उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लेशन। नेक्स्ट वर्ड है गस्ट ऑफ विंड। गस्ट ऑफ विंड मतलब हवा का झोंका। गस्ट मतलब होता है झोंका, तो गस्ट ऑफ विंड इसका हो जाएगा ड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ठीक है, वैसा वर्ड या सेंटेंस जिसका एक से अधिक मीनिंग हो उसे हम बोलते हैं एम्बिगस एंड इक्विवोकल, ठीक है, इक्विवोकल उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगस एंड इक्विवोकल, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से दोहरा लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हो जाएगा डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल, 110 से याद करेंगे इसको। गिव द राइट टू वोट इन फ्रेंचाइज मतलब किसी को मत देने का अधिकार देना, उसके लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं, इन फ्रेंचाइज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफरिंग मेड टू गॉड, ठीक है, ऑफरिंग मेड टू गॉड उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लेशन, ठीक है। गस्ट ऑफ वाइंड हवा का झोंका को क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। एंड हैविंग मोर देन वन मीनिंग उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगस एंड इक्विवोकल, ठीक है। तो यहाँ तक आप सब लोगों का सब क्लियर हो गया, तो आज बस यहीं पर रहने देते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो ओके, थैंक यू, फिर कल मिलेंगे।